हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी और उसी के साथ साथ हमने 10 क्वेश्चन भी वहाँ पे सॉल्व किए थे। इस टॉपिक पे अभी कुछ और वैरायटीज़ बची हुई हैं। ठीक है, उसको इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करके इस पूरे टॉपिक को बोट एंड स्ट्रीम को फिनिश कर देंगे। वीडियो के आखिरी पार्ट में कुछ PYQs भी हैं, राइट। तो इसी वीडियो में हम PYQs के साथ साथ जो बाकी वैरायटी अभी इसमें बचा हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक आदमी 5 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला सकता है। ठीक है ना। 5 घंटे में वो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। आगे कहता है कि 6.5 घंटे में वह 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा और 27.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा। पूछ रहा है कि स्टिल वाटर में आदमी की स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड क्या होगी। ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके मैं बताऊंगा। ठीक है ना। पहले तो हम इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है तो हम इसको 15U लिख दिया हमने, और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो 22D लिख दिया। और ये पूरी जो जर्नी है ये 5 घंटे में कवर करता है, राइट। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट के लिए 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 27.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और इसमें टोटल टाइम लेता है 6.5 घंटे का। ठीक है ना। अब इसमें हम आगे 2 - 1 कर देते हैं। ठीक है। दूसरे वाले इक्वेशन में से अगर हम पहला वाला इक्वेशन घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें मिलेगा 20 में से 15 जाएगा तो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 27.5 में से 22 जाएगा तो 5.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 1.5 घंटे का समय लग रहा है। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। इक्वेशन 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 5U है और यहाँ पे 15U है। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 15 बन जाएगा। ठीक है। तो अगर हम 3 में 3 से गुणा करेंगे, इक्वेशन 3 में हमें 3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 15U प्लस 16.5D बराबर 4.5, राइट। इसको हम मान लेते हैं 4 है। ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखो तो इसमें से अप स्ट्रीम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो पूरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को लेके, 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास और 2 वेरिएबल है U और D। ठीक है। जैसे भी मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 4 से अगर हम देखें तो 15U दोनों में कॉमन है। अगर इसको हम घटाएंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम अगर 1 - 4 करें, राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा 15U। 22 में से 16.5 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5। 5.5D बराबर ये मिल जाएगा 0.5। इसका अर्थ हो गया कि 5.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में आधे घंटे लग रहा है, राइट। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा? दोनों साइड 2 से गुणा करोगे तो हमें मिलेगा कि 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 1 घंटा लग रहा है। इसका अर्थ हो गया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है धारा के अनुकूल जो आदमी की स्पीड आएगी वो आ जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम किसी भी इक्वेशन में रख के अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं, राइट। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? इक्वेशन 1 और 2 को, जैसे लीनियर इक्वेशन है जैसे हम सॉल्व करते हैं, हम U और D के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से तो ये निकल गया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 11 किलोमीटर, राइट। इक्वेशन 1 फिर से देखो, इसमें लिखा है कि 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगते हैं। तो 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अभी जो हमने रिजल्ट निकाला कि 11 किलोमीटर में 1 घंटे लग रहे हैं तो 22 किलोमीटर में 2 घंटे लग जाएगा। ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा कि 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में
5 माइनस 2 या फिर 3 घंटे लग रहे हैं। ये तो 2 आ जाएगा ना, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगेंगे यहाँ से, राइट। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 3 घंटे लग रहे हैं। इसका अर्थ हो गया कि अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा, राइट। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है कि स्थिर पानी में आदमी की चाल, ठीक है ना, एम की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। एम और सी हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस सिंबल के बारे में, राइट। तो यहाँ से अगर हमें एम की वैल्यू निकालनी हुई तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 11 5 16, 16 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। अगर यहीं पे स्पीड ऑफ करंट पूछी होती तो हम कैसे निकालते, इन दोनों को माइनस कर देते। तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे, राइट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमने किया क्या, ओवरऑल इस पूरे जो स्टेटमेंट को हमने 2 इक्वेशन में लिख लिया। 2 स्टेटमेंट है, 2 इक्वेशन में लिख लिया। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। हम इसको जिस भी मेथड से जैसा भी हमें इजी लगे हम सॉल्व करके यू और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया पहला मेथड। एक तो ये लीनियर इक्वेशन से आप कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है उसको हम अगले एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, राइट। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक आदमी 3 घंटे में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला सकता है, ठीक है। 3 घंटे में वह 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। आगे दिया है कि वह 4 घंटे में 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा सकता है और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकता है, ठीक है। पूछ रहा है स्थिर पानी में आदमी की चाल और धारा की चाल क्या होगी, राइट। तो इसको हम दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे, देखो अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड और टाइम, ठीक है। हमने लिख लिया। पहले वाले केस में 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और टाइम लेता है 3 घंटे का। दूसरे वाले केस में 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और समय लेता है 4 घंटे का, राइट। अब देखो हमें निकालना है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड निकालते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों स्पीड है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, ये कितना बन जाएगा 100 और यहाँ पे कितना बन जाएगा 400, ठीक है। तो 400 में से हम 100 माइनस कर देते हैं। ये तो बन गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, जब हम अप स्ट्रीम स्पीड निकाल रहे होंगे तब अप स्ट्रीम स्पीड को हम इग्नोर करके बाकी बचे हुए 2 कॉलम को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब अप स्ट्रीम स्पीड निकाल रहे होंगे उस समय डिनोमिनेटर वाले केस में अप स्ट्रीम स्पीड वाले कॉलम को छोड़ के बाकी दोनों कॉलम में डाउन स्ट्रीम स्पीड और टाइम वाले कॉलम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे ही डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, 20 चौक 80, 10 दिया 30, 80 में से 30 घटाओगे तो 50 बन जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 300/50 या फिर आ जाएगा 6, राइट। अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते समय क्या करेंगे, न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा। एक बार हमने ऊपर वाले को लिख लिया तो वो सेम रहेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर 300 आ गया। डिनोमिनेटर के केस में जब हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे, बाकी बचे हुए 2 कॉलम को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो 10 चौके 40 और 20 दिया 60, 60 में से 40 जाएगा तो आ जाएगा 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, राइट। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल ली हमने।
ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को घटा के बटे 2 कर दो, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, 9 का आधा करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है। एम की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को ऐड करके आधा कर दो, 15 6 21, 21 का आधा 10.5, तो 10.5 और 4.5, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट। देखो यहाँ से काफ़ी ईजी था ये करना, हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक है। ये फिर भी देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत सिंपल और बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी। ठीक है ना। तो हमने दोनों मेथड बता दिए 2 एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है एग्जाम में कि उस समय कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी होगा। जैसे यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत आसान था। ठीक है। तो यहाँ पे यही मेथड आसान होगी। ऊपर वाले केस में नंबर्स थोड़े से डिफिकल्ट दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे 5.5 है, यहाँ 27.5 है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको लगे कि ये वाली मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होगी। ठीक है। अब इसको भी हम दूसरे वाले मेथड से कर लेते हैं। राइट। एक बार इसको भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है कि 5 घंटे में 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। राइट। तो इसको भी लिख लेते हैं, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम। 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और समय लेता है 5 घंटा। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है 6.5 घंटे में 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 27.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। तो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 27.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कुल 6.5 घंटे लग रहे हैं। राइट। तो यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का। ठीक है ना। तो 15 से 27.5 में मल्टीप्लाई करना है और 20 से 22 में, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 440 और माइनस 15 से अगर 27.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27.5/5। माइनस को इग्नोर करना है क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है ना। अप स्ट्रीम स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे और डाउन स्ट्रीम स्पीड जब निकालेंगे फिर वही काम, न्यूमरेटर तो हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे रहेगा 27.5 और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते समय डाउन स्ट्रीम वाले कॉलम को इग्नोर कर देंगे। ठीक है। बाकी में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 5 = 100 और 15 × 6 = 90, 7 × 97 = 97। ठीक है ना। तो 100 में से 97 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। राइट। इसको 25 से सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा 11। ठीक है ना। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, आदमी की शांत जल में चाल आ जाएगी। ठीक है ना। तो 11 × 5 = 16/2, ये हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यही हमने ऊपर भी निकाला था, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना। तो हमने दोनों मेथड आपको बता दिए। अब आपको वहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड इजी है। राइट। वैसे मेरे हिसाब से ये मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे वैल्यू रखनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 बार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में 13.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना। वो 60 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, तो इस पूरी जर्नी में उसे 13.5 घंटे का समय लगता है। आगे दिया है कि वह धारा के साथ 5 किलोमीटर उतने ही समय में नाव चला सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि धारा की स्पीड कितनी है। ठीक है। स्पीड ऑफ करंट। देखो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है कि वह धारा के साथ 5 किलोमीटर उतने ही समय में नाव चला सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर चला सकता है। यहाँ से अगर आप देखो कि मान लो कि 1 घंटे चलाता हो नाव, ठीक है ना, 1 घंटे में धारा के साथ वह 5 किलोमीटर जाएगा और 1 घंटे में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जाएगा। इसका अर्थ हो गया कि 1 घंटे में दोनों की स्पीड का जो रेशियो आएगा वो 5 और 4 का आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अप डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना है, वो 5 और 4 का है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, m + c लिखते हैं।
अप स्ट्रीम स्पीड को हम लिखते हैं m-c। ठीक है, ये रेशियो है 5/4 का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि m/c की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9/1। ठीक है, एक रिजल्ट हमने यहाँ से निकाल लिया, राइट। अब देखो पहला वाला स्टेटमेंट देखो क्या कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में कुल 13.5 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक वहाँ पे रिजल्ट डिस्कस किया हुआ है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कहता है कि d बराबर m² - c² / 2m × t। यहाँ पे t ये इंडिकेट करता है कि कुल कितना समय लग रहा है आने और जाने में। d इंडिकेट करता है कि वो डिस्टेंस, वो फिक्स डिस्टेंस कितनी है जितनी कि वो एक तरफ की जा रहा है। ठीक है ना, ये नहीं कि टोटल आने और जाने की, ये टोटल डिस्टेंस नहीं आने और जाने की, डिस्टेंस सिर्फ है ये फिक्स डिस्टेंस। अगर a से b तक जा रहा है और b से a तक फिर वापस आ रहा है तो a से b तक की डिस्टेंस यहाँ पे है इस फार्मूले में। ठीक है, और ये जो टाइम है ये उस पूरी जर्नी का टोटल टाइम है, a से b तक जाने और b से a तक वापस आने में। पार्ट 1 में हमने इसको डेराइव भी किया हुआ है, वहाँ पे समझाया हुआ है कि आया कहाँ से है। तो पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए, उसको मत मिस करिए। ठीक है ना, उसमें 10 क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं और 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना हुआ तो हम इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डी की वैल्यू दी गई है 60 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से अगर हमें निकालना है सी की वैल्यू। ठीक है, तो एम को यहाँ से हम गायब कर देते हैं। एम को अगर एलिमिनेट करना हुआ तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एम बराबर 9c। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एम है वहाँ पे 9c लिख देते हैं। यहाँ पे कितना बन जाएगा? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 c² - c² बटे 2 × 9c × t 13.5। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 81 में से यही जाएगा तो 80c², c से c कैंसिल होगा। ठीक है, और 20 × 3 = 60, 20 × 4 = 80। ऐसे कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4c, यहाँ पे बच जाएगा 18 और ये हो गया 13.5, राइट। एक बार इसको और सिंप्लीफाई करो, 2 और 9। ठीक है, इसको 3 से कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5, राइट। 3 को इधर ले आओ तो ये 3 × 3 9 बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा 4.5 को 2 से गुणा करोगे तो 9c, या फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि c की वैल्यू है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि धारा के प्रतिकूल d+11 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल d-3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय का 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पे अप स्ट्रीम में जा रहा है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है ना, तो अप स्ट्रीम में जो समय लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम वाले समय का 3 गुना है और दोनों जगह पे डिस्टेंस भी अलग है, ध्यान रखना। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की स्पीड का रेशियो 3 और 7 का है। ठीक है, और धारा के अनुकूल d+18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है, तो धारा की स्पीड कितनी होगी? ठीक है, तो एक एक इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे दी है पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें क्या दिया है कि अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो है वो 3:7 का है। ठीक है, अब देखो पहले वाले स्टेटमेंट से हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि एक रेशियो हमें यहाँ पे दिया है और एक रेशियो हमें ये पहले वाले स्टेटमेंट से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अप स्ट्रीम यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी? डिस्टेंस दिया है d+11। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? d+11 बटे, ये तो हो गई डिस्टेंस, दूरी बटे समय। समय को मान लेते हैं कि यहाँ पे 3t है। क्यों? क्योंकि पहले वाले इस वाले केस में हम मान लेंगे t है और यहाँ पे अप स्ट्रीम वाले केस में उसका 3 गुना समय लग रहा है, डाउन स्ट्रीम के 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गई हमारी अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी?
डिस्टेंस है d-3 और यहाँ पे समय लग रहा है t, क्योंकि इसी t को फिर यहाँ पे हमने 3t बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशियो जो आएगा वो रेशियो 3:7 के बराबर होगा, राइट। अब हम यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो t से t कैंसिल होगा, बचेगा क्या, देखो ये बन जाएगा d+11/3 d-3 बराबर 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 60d + 77 बराबर 9d-27, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2d, 77 में 27 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 104, ठीक है ना। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 52 किलोमीटर, ठीक है। ये वाले d की वैल्यू, ये अलग d है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, इसको मैं स्मॉल d लिख देता हूँ, राइट। तो d आ गया 52 किलोमीटर। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि d+18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने पे 4 घंटे लग रहे हैं। तो d+18 कितना हो जाएगा, 52 + 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 17.5, 35 का आधा 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल ली। क्वेश्चन में हमसे स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है, ये धारा की स्पीड कितनी है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल ली 17.5, यहाँ पे हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो पता है, तो यहाँ से हम अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड की जगह पे 7 है, तो 7 की वैल्यू आ गई 17.5, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। अगर 7 की वैल्यू 17.5 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 7.5, 17.5 को 7 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2.5, ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ करंट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास अब दोनों स्पीड आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड भी है, अप स्ट्रीम स्पीड भी है। तो स्पीड ऑफ करंट के लिए कि दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करेंगे, तो 17.5 में से 7.5 जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। होपफुली समझ गए होंगे, ठीक क्वेश्चन था ये, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चंस यूजुअली आते नहीं हैं ना, एसएससी वगैरह में तो नहीं आते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो ये 17 का क्वेश्चन है। एक नाव 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के प्रतिकूल जाती है और उसी बिंदु पर 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आती है, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड है 21, डाउन स्ट्रीम स्पीड है 28, पूरी यात्रा का औसत चाल पूछ रहा है, राइट। तो 21 किलोमीटर से जा रहा है कोई आदमी, 28 किलोमीटर से वापस आ रहा है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, 2 × 21 × 28 बटे 21 + 28 करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 चौक 12 दूनी 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा के अनुकूल अगर 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड, चाहे तो हम इसको डी से लिखें चाहे m+c, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 20/2 या फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरीके से हम अप स्ट्रीम स्पीड अगर लिखेंगे तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछ रहा है कि धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल के लिए दोनों को घटाओ और 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 8/2 या फिर 4 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है क्वेश्चन, अभी धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो
इसका अर्थ हो गया कि अप स्ट्रीम स्पीड उसकी आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना, 28 को 4 से डिवाइड कर दो। और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। आगे दिया है स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, समय पूछ रहा है, डिस्टेंस दिया है, तो पहले तो हमें स्थिर जल में उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्थिर जल में स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड करना पड़ता है और 2 से डिवाइड कर दो। तो 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आदमी की शांत जल में चाल आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको जाना है 44.8, तो समय निकालना है कितना, 44.8 को 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो 16 दूनी 32, 12 128, 16 अट्ठे 128, यह आ जाएगा 2.8 घंटे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है क्वेश्चन, एक नाव 55 मिनट में 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। ठीक है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आगे कहता है कि 1 घंटे 25 मिनट में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल भी जा सकती है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने समय में या 43.2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगी। राइट, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम। ठीक है, अप स्ट्रीम कितना जा रही है 3 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जा रही है 5 किलोमीटर, और टोटल जो टाइम लग रहा है इसमें ये लग रहा है 55 मिनट। तो 55 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/12। ठीक है ना, दूसरा वाला केस भी लिख लेते हैं, 4 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, और इस बार है 1 घंटे 25 मिनट। 1 घंटे 25 मिनट को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 85, और टोटल ये बन जाएगा 17/12 घंटा। ठीक है ना, तो अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए पहले तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक 27 और 4 पंचे 20, दोनों को अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है ना, और अप स्ट्रीम के टाइम पे हमने बताया अप स्ट्रीम वाले कॉलम को भूल जाओ, बाकी डी और टी वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 × 17/12 माइनस 9 × 11/12। ठीक है ना, माइनस को इग्नोर करेंगे तो 12 को ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 7 × 12, 17 × 5 = 85 और 11 × 9 = 99। 99 में से 85 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी हिसाब से डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, न्यूमरेटर हमारा साथ ही रहेगा और डिनोमिनेटर के लिए हम इस बार इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 × 17/12 माइनस 4 × 11/12। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 12 को ऊपर ले जाओ, 17 × 3 = 51, 11 × 4 = 44। ठीक है, तो 51 में से 44 जाएगा तो 7 आएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं थी इसको इस वाले क्वेश्चन में, हम डायरेक्टली डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते थे, क्योंकि हमसे जो पूछा जा रहा है कि 43.2 किलोमीटर धारा के अनुकूल कितने समय में जाएगी। ठीक है, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी हमें। अब देखो हमें निकल के आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड है 12, कुल डिस्टेंस यानी है 43.2 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा, इसको 12 से डिवाइड करो, 12 × 3 = 36, 7 × 72, 12 × 6 = 72, 3.6 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, होपफुली समझ गए होगे। तो यहाँ तक 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और इसमें जितनी पॉसिबल वैरायटी हो सकती थी हमने सारा कुछ आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो अगर ये 18 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस टॉपिक के बाद स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में भी एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है ट्रेन का। ठीक है ना, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं,
उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।